नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दुनिया में हिंदुस्तान का परचम एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर लहरा रहा है। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत देश की युवा शक्ति और भारतीय संस्कृति है, और इसे मजबूत करता रहा है हिंदुस्तान का सिनेमा, यानी हमारा और आपका बॉलीवुड। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बॉलीवुड पर किसी की काली नजर लग गई है। सनातन संस्कृति पर जहरीली नजर। देश के युवाओं के खिलाफ नशेड़ी साजिश। बॉलीवुड की बैड टीम एसीबी की रडार पर। बॉलीवुड की नशेड़ी गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। उड़िया आनंदियों की नींद उड़ी हुई है, जो एनसीबी की पूछताछ से होकर लौट आए थे। अब वो पूछ रहे हैं, भैया अपना नंबर तो नहीं आएगा? बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग का खुला पिटारा अभी बंद नहीं हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद माया नगरी की महफिलों का जहरीला सच जब अपने चमकते चेहरों के साथ सामने आया, तो इन चेहरों की बदरंग हकीकत देखकर अच्छों का कलेजा हिल गया। बॉलीवुड की गंजेड़ी गैंग को एनसीबी ने पहले ही रडार पर ले रखा है। एनसीबी ने अब अर्जुन रामपाल को दूसरी बार पूछताछ के लिए समन भेजा है। अर्जुन रामपाल को 16 दिसंबर को यानी बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी अर्जुन रामपाल से एनसीबी ड्रग्स मामले में पूछताछ कर चुकी है। पिछले महीने ही एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की थी। मसला सिर्फ ड्रग्स के जहरीले कारोबार तक का नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश को खोखला करने की वो साजिश है जिससे भारत के भविष्य की उम्मीदें टिकी हैं। आज का भारत युवा भारत है। हिंदुस्तान की करीब 60% से ज्यादा की आबादी युवा है, जिसकी आंखों में सपने हैं, जो अपने हुनर से हिंदुस्तान के भविष्य को संवारने की ताकत रखता है। लेकिन सच ये भी है कि युवाओं की लाइफस्टाइल पर हमेशा से असर डालता रहा है बॉलीवुड, उसकी फिल्में और किरदार। ये बात बॉलीवुड के लोग भी बखूबी जानते हैं। दूसरा सच ये भी है कि नशे का एक भरा पूरा कारोबार है, जिसके ऊपर बॉलीवुड इंडस्ट्री बैठी हुई है, जिससे डी कंपनी से लेकर पूरा अंडरवर्ल्ड जुड़ता है। बॉलीवुड में नशे का खेल गहरा है, जो अपने जरिए देश की युवा आबादी को बर्बाद करने की साजिश पाले हुए है। भारत में करीब 3.1 करोड़ लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये खुलासा नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एम्स के एक सर्वे में पिछले साल हुआ था। वहीं सिर्फ भारत में ड्रग्स का कारोबार करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के युवाओं पर हमेशा बॉलीवुड का असर रहा है। इसी का फायदा कट्टरपंथी इस्लामिक जमातों से लेकर दुश्मन देश और ड्रग माफियाओं तक ने उठाने की साजिश रची है। फिल्मों के जरिए और अपनी लाइफस्टाइल से बॉलीवुड की नशेड़ी जमात सनातन संस्कृति पर सीधा हमला करती है, नशे को हाईफाई लाइफस्टाइल से जुड़ा बताती है। दरअसल भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो तेज तर्रार अंदाज कई लोगों को अखर रहा है, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। बॉलीवुड में पुड़िया संस्कार और नशेड़ी गैंग वास्तव में भारतीय मूल्यों और परंपराओं को तोड़ने की साजिश में जुटी हुई है। वार बड़ा सोचा समझा है। पहला, भारतीय मूल्यों को छोटा बताकर उसे खारिज करना। दूसरा, खुलेपन के नाम पर सनातन धर्म को पिछड़ा बताना। तीसरा, राष्ट्रवाद को
धर्म से जोड़कर उसे कमजोर करना, और चौथा ड्रग्स के नशे से युवाओं की सोच को खत्म कर देना। लेकिन अब सिर्फ राष्ट्र की बात है, अब सिर्फ राष्ट्रवाद है। बॉलीवुड की नशेड़ी गैंग अब पानी मांगेगी। हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकंजा सब पर कसेगा, कौन कितना बचेगा। सुन लो, बॉलीवुड की चर्सी गैंग तुम्हारे देश के युवाओं को कमजोर करने की साजिश अब नेस्तनाबूद होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत की संदिग्ध मौत से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई ने बॉलीवुड पर हाथ डाला तो वहां ग्लैमर की आड़ में पसर चुका ड्रग्स का कारोबार खुलकर सामने आ गया। रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ यह सिलसिला दीपिका पादुकोण, सारा अली खान से होते हुए अर्जुन रामपाल तक पहुंच चुका है। और अब यही कहा जा रहा है कि अभी तो महज हाथी की पूंछ ही हाथ में आई है। लाइट कैमरा एक्शन कहते ही बॉलीवुड के जो चेहरे सुनहरे पर्दे पर आग लगा देना चाहते हैं, वही चेहरे इस मोबाइल कैमरे की नजर से खुद को क्यों बचाने में जुटे हैं, वो भी तब जबकि वीडियो उन्हीं के बीच का एक शख्स बना रहा है। डर यही है ना कि ये वीडियो अगर लीक हुआ तो इस बंद कमरे का राज दुनिया जान जाएगी। तभी तो कोई इस कैमरे की जद में आते ही चौंक जाता है, कोई नजर तक नहीं मिलाता, कोई घूर कर नाराजगी जताता है, तो कोई नाक पोंछ कर सबूत मिटाता है। ये वीडियो झोंके में बना और झोंके में ही सोशल मीडिया तक पहुंच गया। होश तब आया जब हो हल्ला मचा। पहले प्राइवेसी का दावा हुआ और फिर शराफत वाली सफाई आई कि ये ड्रग पार्टी नहीं है। लेकिन सुशांत केस की जांच आगे बढ़ने के साथ ये सारे दावे हवा होने लगे। रिया के बाद दीपिका की तलब का राज उसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट ने खोला तो सीबीआई ने उसे भी तलब कर लिया। दीपिका पादुकोण के दोनों मोबाइल अब ड्रगवुड केस में सबूत बन चुके हैं। ड्रगवुड केस में दीपिका पादुकोण तक पहुंची जांच ने इशारा दे दिया था कि इसकी जड़ें बॉलीवुड में गहरे तक फैली हैं। ऐसे चेहरे जिनकी मासूमियत पर प्रशंसक दिलो जान उठाते हैं, उनकी रगों में ड्रग्स का जहर उतर चुका है। दीपिका के बाद सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, एक एक कर बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरे सीबीआई के सवालों के घेरे में आते चले गए। सबकी ड्रग चैट्स सबूत बनकर सवाल कर रहे थे। तीनों अभिनेत्रियों के क्रेडिट कार्ड की पिछले 3 साल की पेमेंट्स खंगाली गई। ड्रग्स में बॉलीवुड से जुड़े 33 चेहरों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। जांच अधिकारियों को ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर और 7 बड़े अभिनेताओं से भी पूछताछ की हरी झंडी मिल गई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार समेत कुल 3 ए ग्रेड एक्टर एजेंसी के रडार पर हैं। इनके नाम के पहले अक्षर एस, आर और ए हैं। इनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। जाहिर है ये चौंकाने वाला सच है और इस सच को बॉलीवुड के मिस्टर क्लीन अक्षय कुमार भी सामने आकर कबूल कर चुके हैं। नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है। मैं आज दिल पे हाथ रख के कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, जरूर करती है। ड्रग्स इज अ लीगल मैटर और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और कोर्ट्स इस पे जो भी जांच, जो भी एक्शन ले रही है वो बिल्कुल सही होगा। सुशांत की डेथ मिस्ट्री के पीछे बॉलीवुड गैंग का हाथ होने का आरोप लगाने वाली कंगना रनौत ने तो शुरू में ही कह दिया था कि बॉलीवुड के 90% लोग ड्रग्स की गिरफ्त में हैं। कंगना रनौत का यह बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि कभी वो भी बॉलीवुड गैंग के इस ड्रग कार्टेल के चक्रव्यूह में फंसी थी और फिर बड़ी जद्दोजहद से उससे छुटकारा पाया था। ड्रगवुड केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला भी फंस चुके हैं।
उनके घर से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद हो चुकी हैं। फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला और उनकी पत्नी शबाना सईद भी एनसीबी के घेरे में हैं। उनके घर से 717 ग्राम गांजा, 74 ग्राम चरस और 95 ग्राम एमडी बरामद हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार रही सपना पब्बी को भी एनसीबी ने पूछताछ का समन भेजा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि विवेक ओबेरॉय और संदीप सिंह के ड्रग कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन इसलिए चौंकाता है क्योंकि ड्रग्स का गुनाहों से नाता है। ड्रग्स के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं और इसकी कमाई आतंकवाद को पाल पोस रही है। इसलिए इसकी जड़ें काटनी